नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है ज़ीरो। ज़ीरो मतलब शून्य। और ये बहुत मज़ेदार नंबर है और इसके बारे में हम लोगों को अभी देखना है कि किस तरह के ऑपरेशंस हम ज़ीरो के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़ीरो का आविष्कार किसने किया, हमारे ही देश में हुआ है। आर्यभट्ट ने ज़ीरो का आविष्कार किया है। ठीक है। तो अब ज़ीरो के ऑपरेशन करते वक्त कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो सिंपल सी चीज़ें होती है, जैसे कोई नंबर है आपके पास 217 प्लस ज़ीरो। ठीक है, मेरे पास 217 कुछ बॉक्स है और उसमें मैंने ज़ीरो बॉक्स मिला दिया। ठीक है, कितना बचेगा मेरे पास 270। मतलब अगर मैं ज़ीरो किसी नंबर में ऐड करती हूँ तो मुझे वही नंबर मिलता है। मतलब इफ़ वी ऐड ज़ीरो इन एनी नंबर वी विल गेट द सेम नंबर। ठीक है, उसी तरीके से हम कोई सा एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 50 पेन है मेरे पास, उसमें से मैं ज़ीरो पेन को निकाल लेती हूँ तो मेरे पास कितना पेन बचेगा, 50 का 50। ज़ीरो नहीं बचेगा, 50 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये मेरे पास कितने पेन हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पेन है मेरे पास। अब 8 पेन में से मैंने ज़ीरो पेन ले लिया, यानी कि कुछ भी नहीं लिया, तो अब मेरे पास 8 का 8 पेन बचा हुआ है। तो यानी कि अगर मैं किसी नंबर से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तब भी मुझे वही नंबर मिलता है। मीन्स इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर वी विल गेट द सेम नंबर। ठीक है, ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए मेरे पास 45 टॉफ़ी है। अब मैं उसमें ज़ीरो यहाँ पर, अब ये जैसे ऐड कर दिए, ये सब पहले हमने ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो मुझे 45 का 45 मिल जाएगा। 45 टॉफ़ी है, मैंने उसमें से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 45 ही टॉफ़ी बची रहेगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। ठीक है, ये रिपीटेड एडिशन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर ज़ीरो के मामले में क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और मेरे पास ज़ीरो चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है, ज़ीरो। मैंने ज़ीरो चॉकलेट इसको दी, ज़ीरो चॉकलेट इसको दी, इसको दिया ज़ीरो, इसको दिया ज़ीरो, इसको दिया ज़ीरो, इसको दिया ज़ीरो। सबके पास कितनी चॉकलेट आ गई, ज़ीरो ही आ गई। तो मतलब ज़ीरो ये रिपीटेड एडिशन है। हमने एडिशन हर बार ज़ीरो ज़ीरो ही एडिशन करते चले गए, ज़ीरो हुई, कितने भी लोग आते गए लेकिन हर बार हम ऐड क्या कर रहे हैं, ज़ीरो को ही ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जितना भी नंबर है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। यहाँ पर ये नंबर नहीं आएगा। एडिशन करते वक्त हम उसमें मिलाते हैं, तो ज़ीरो मिलाया तब फिर वो ज़ीरो हुआ। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त क्योंकि मैंने ज़ीरो को 45 बार वितरित कर दिया, कितनी बार दिया मैंने, 45 बार ज़ीरो ही चॉकलेट दिया, तो वो इसलिए आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। 45 से ज़्यादा अगर आपके पास 2000 नंबर भी है, 2000 में भी आपने ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया तब भी आपको कितना आंसर मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा, 2000 नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़ीरो को मैं 2000 बार वितरित कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो वी विल गेट ज़ीरो ऑलवेज। मीन्स मतलब कितना भी बड़ा नंबर होगा आप उसको, कितने भी बड़े से बड़े नंबर को आप लिख लीजिए और उसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो यू विल गेट ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर कई इस तरह से, जैसे मैंने ये दे दिया आपको थोड़ा चकमा देने के लिए, मैंने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो क्या करते बच्चे, इतने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते बैठते। अरे भैया जब ज़ीरो है तो वो कितने भी बड़े नंबर आए ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, जितना भी हो जाएगा, लेकिन आखिर ज़ीरो बार ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो फाइनली तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो इफ वी मल्टीप्लाइड ज़ीरो इन एनी नंबर देन वी विल गेट ज़ीरो फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, मल्टीप्लाई करते वक्त ज़ीरो ही आएगा। अब हमारे पास आता है डिवीज़न। डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो होता है ये बड़ा काम की चीज़ है। ये ज़रा इसको देखिए,
जैसे मैंने ये लिखा 0 डिवाइडेड बाई, मैंने लिख दिया 50, ठीक है। अब 0 डिवाइडेड बाई 15 मतलब जैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को पहले समझती हूँ, उसके बाद हम 0 को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 9 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब आंसर आपको पता है 3 है, लेकिन कैसे आया आंसर 3? 9 में से आपने 3 को माइनस किया, कितना आया? 6 आया। फिर 6 में से 3 को माइनस किया, कितना आया? फिर 3 आया। फिर 3 में से 3 को माइनस किया, कितना आया? 0 आया। कितनी बार आपने ये प्रोसीजर किया? 1 2 3 टाइम्स प्रोसीजर किया, तो आंसर आ गया 3। कितनी बार आप उस नंबर को दिए गए नंबर से माइनस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिवीज़न। आप ताकि कब तक आपको माइनस करना है? जब तक कि जो आंसर है दिए गए नंबर से या तो छोटा आए या 0 आए, तब तक आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं डिवीज़न। तो यहाँ पर अब मैं 0 में से 15 को माइनस करना चाहती हूँ। 0 माइनस 15 होगा क्या? 0 तो आपका दिख रहा है, आपने यहाँ पे डबल 0 भी कर दीजिए। 0 माइनस 15 करोगे, कर सकते हो क्या? 0 में से 15 आपके पास कुछ चॉकलेट नहीं है, कोई भी नहीं है, और कोई 15 चॉकलेट मांग रहा है, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। कितनी बार दोगे? 0 बार ही दोगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो अगर आपके न्यूमरेटर में 0 है और आपको उसको किसी दिए गए नंबर से डिवाइड करना है, तो आप हमेशा 0 ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। कितने भी नंबर होंगे आपके, उसको माइनस करते जाइए। जैसे 0 डिवाइडेड बाई आपके पास 1 है, दैट इज़ ऑल्सो 0। 0 डिवाइडेड बाई आपका 17 है, दैट इज़ ऑल्सो 0। 0 डिवाइडेड बाई 270 है, दैट इज़ ऑल्सो 0। 0 डिवाइडेड बाई 2000 है। कितना भी बड़े से बड़ा नंबर है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, जो फाइनल चीज़ है हमारी, किसी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तब क्या होगा? ये उल्टा कंसेप्ट हो गया है ना। 1 से मैं 0 को डिवाइड करना चाह रही हूँ, अब क्या होगा? फिर से अपने दिमाग में वही कंसेप्ट रखिए। 0 मतलब ये डिवीज़न क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। 1 डिवाइडेड बाई 0, 5 डिवाइडेड बाई 0, 17 डिवाइडेड बाई 0, 200 डिवाइडेड बाई 0, क्या आएगा? ये सब का आंसर कितना आएगा? कितना मिलेगा हमको? ये एक बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है। इसमें एक बार और एक उससे भी बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है, 0 डिवाइडेड बाई 0, व्हाट विल वी गेट? 0 डिवाइडेड बाई 0, ये हमको अपने मैथमेटिशियन रामानुजम के बारे में पता है। उन्होंने एक बार अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ 0 बनानास डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 0 स्टूडेंट देन हाउ मैनी ईच वन विल गेट। तो सारी क्लास हंसने लग गई थी कि 0 बनाना 0 बच्चे के बीच में बटेगा तो कितना हर एक को मिलेगा, ये क्या बेतुका सा प्रश्न है। लेकिन उनके टीचर ने उनको समझाया कि नहीं, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये क्या है इसको हम अभी समझते हैं। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 0 से मैं लेके चलती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 मेरे पास है। अब 1 में से मैं 1 डिवीज़न का मतलब क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 1 माइनस 0 किया, क्या आया? 1 आया। फिर 1 माइनस 0 किया, क्या आया? 1 आया। फिर 1 माइनस 0 किया, क्या आया? फिर से 1 आया। 1 माइनस 0 किया, फिर से 1 आया। फिर 1 माइनस 0 किया, फिर से 1 आया। मतलब आप इस प्रोसीजर को करते रहिए 1 तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं अनंत। आप अनंत बार इस प्रोसीजर को करते जाइए, आपका ये चीज़ है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सिमिलरली 0 डिवाइडेड बाई 0 में भी आप देखिए, यहाँ पर 0 में से 0 को माइनस कीजिए, क्या आएगा? 0। फिर 0 में से 0 को माइनस कीजिए, क्या आया? 0। फिर 0 में से 0 को माइनस कीजिए, क्या आया? 0। फिर 0 में से 0 को माइनस कीजिए, क्या आया? 0। मतलब आप इस प्रोसीजर को इनफाइनाइट टाइम्स करते जाएंगे, लेकिन आपका 0 ख़त्म नहीं होगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। जैसे आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 7 किया तो ये 1 होता है। 17 डिवाइडेड बाई 17 किया, दैट इज़ ऑल्सो 1। मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते तो 1 आता है, लेकिन 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? आंसर इनफाइनाइट।
ठीक है। तो ज़ीरो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। इसके वैल्यू आप देखिए, कभी भी किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड में आपने ज़ीरो लिखा तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए 9 है, 9 के लेफ़्ट साइड में ज़ीरो लिखा तो वो 9 ही होता है। लेकिन 9 के राइट साइड में आपने ज़ीरो लिख लिया तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। आपने 2 ज़ीरो लगा लिया तो 100 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 9 इंटू 10 हो गया 90, 10 टाइम्स बढ़ गया एक ज़ीरो लगने से। अगर ये 900 मतलब कि 100 टाइम्स बढ़ गया। ये इस तरह से अगर आपने 3 ज़ीरो लगा लिया तो उसकी वैल्यू 1000 टाइम बढ़ जाएगी। तो ये ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट आपको उसको सही जगह प्लेस करना है। अगर आपने लेफ्ट साइड में प्लेस किया तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन राइट साइड में आपने प्लेस एक ज़ीरो लगा दिया तो उसकी वैल्यू में बहुत फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो इस ज़ीरो के ऑपरेशंस को ध्यान से देखिए और ध्यान से करिए। धन्यवाद।